अगर आपने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो यहाँ पे सेफ सरकारी नौकरी का एक बड़ा खास मौका है जो शायद आज से पहले कभी इतिहास में ना हो, जिसमें यूपीएससी के स्कोर के बेसिस पे सिलेक्शन होगा इंजीनियर वालों का। यानी कि वैकेंसी सारी दिलचस्प है लेकिन इसकी जानकारी उतनी ही है। चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि बेसिकली ये पूरा फॉर्मेट क्या है जो इंजीनियरिंग को पूरा जोड़ता है यूपीएससी से। इस पूरी भर्ती के लिए टोटल 13 वैकेंसियां हैं, लेकिन बेशक कम है, लेकिन सभी के लिए कहीं ना कहीं जंग होगी सीट की। इलेक्ट्रिकल और साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए जो युवा रहेंगे उनके लिए बढ़िया अच्छी खासी जगह है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखें तो किस किस तरीके से अगर डिवाइड है तो वो जैसे कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल है, लेकिन जबकि मैकेनिकल स्ट्रीम के लिए और साथ ही परचेज एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जितने भी पद हैं उसमें कुल मिला के 5 ही हैं। एंड स्टोर और साथ ही डिस्पोजल के लिए भी 2 पोस्ट अवेलेबल है। ड्रिलिंग डिपार्टमेंट के लिए भी 5 पोस्ट अवेलेबल है। ये सारा एक पूरा टोटल है, लेकिन इन सभी पोस्ट के लिए सबसे खास बात यूपीएससी है। जो सिलेक्शन का एक पूरा क्राइटेरिया है, ये अलग अलग एग्जाम आपको नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि ये सीधे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस सिलेक्शन कमीशन, बल्कि ये पूरा जो सीधा फॉर्मेट है ये यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन जो कि 2024 के स्कोर के बेसिस पे होगा। ये पूरा सिलेक्शन 2024 वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मेन है। और जितनी भी अगर बात करूँ एलिजिबिलिटी और साथ ही आपकी एज लिमिट, तो वो भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए कम से कम मान के चलिएगा 60% यानी कि 60% मार्क्स के साथ बीई बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। अब ये तो चलिए आपने जान ली कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के लिए जो आपकी उम्र होगी 18 साल तय की गई, बट जो आपकी एज लिमिट है वो इस बार बड़ी अलग तय की है, यानी कि 28 साल तक आपकी उम्र तय की गई है। और उम्र की सिलेक्शन के लिए जो गणित होगी वो भी सरकारी नियम अनुसार इस बार गिनी जाएगी। तो कहीं ना कहीं रिजर्व कैटेगरीज को भी इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो एक हर भर्ती का नियम होता है। लेकिन रही बात तो यूपीएससी का इस बार गणित भी अलग है। जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी की रही बात इंजीनियरिंग वालों के लिए, तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है उनका सैलरी। उम्मीदवारों का यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो यूपीएससी ईएससी की जो लिखित परीक्षा 2024 की है, इंटरव्यू के आधार पे उनका सिलेक्शन होगा। और लिखित परीक्षा का कहीं ना कहीं जुड़े इसमें तार भी होंगे, यानी कि आसान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा। 2 राउंड इसके होंगे। अगर एक बार मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 40,000 से लेके 1,40,000 तक का, यानी कि 40,000 to 1,40,000 का ये पूरा पे स्केल होगा। एंड कंपनी के साथ साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलेंगे, जो एक सरकारी अलाउंसेस के बहुत सारे नियम जितने भी होते हैं वो आपको सारे इसमें मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं करियर की अच्छी शुरुआत हो सकती है, बिकॉज यूपीएससी एक्सपीरियंस के लिए भी मौका अच्छा होगा। स्पेशली इंजीनियर वालों के लिए यूपीएससी दोनों ही टारगेट्स यहाँ पे पूरे होते हैं और दोनों ही मिलते हैं इस कहीं ना कहीं पूरी एक वैकेंसी में। लेकिन लास्ट डेट याद रखना, 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। एंड जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फी होगी, ये भी नोट कर लेना, बिकॉज इसके बिना एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाकी जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विस मैन और बाकी जितनी भी महिलाएं रहेंगी सब रहेंगे, तो उनके लिए बिल्कुल फ्री है ये पूरा का पूरा प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे मेनली ये है कि बिना किसी देरी के आपको बस MECL की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, यानी कि मेनली टारगेट है इंजीनियरिंग वालों का। एंड स्पेशली यूपीएससी का इस बार गणित इस बार ऐड किया गया है, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन के क्राइटेरिया भी बदले हैं और कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट वे भी है, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही एस्पिरेंट्स के लिए मौका है। एंड दोनों के लिए इजी है क्योंकि यहाँ पे दोनों के अलग अलग क्राइटेरिया उसको मैच होते हुए इस वैकेंसी में देखा गया है। तो स्पेशली वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।